एकादशी का दिन जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा ही ज़्यादा खास दिन होता है, खास करके व्रत के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ समस्या ये होती है कि वे व्रत नहीं रख पाते हैं और ना ही उन्हें खास उपाय पता होते हैं कि किस प्रकार ऐसे खास दिनों का लाभ उठाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे जो खास करके निर्जला एकादशी पर ही केवल किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं या पूजा पाठ आदि वगैरह भी नहीं कर सकते हैं तो इस आसान से उपाय को जानकर इसे भी किया जा सकता है और इस उपाय के इतने शक्तिशाली रिजल्ट प्राप्त होते हैं कि जितनी भी आपकी धन की समस्याएं होती हैं वे बिल्कुल दूर हो जाती हैं। बल्कि इस उपाय को करने से सामने वाले व्यक्ति को अगर आप अपने जीवन में आकर्षण करना चाहते हैं, आकर्षित या सम्मोहन करना चाहते हैं और उस पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, तब भी इस उपाय के बड़े ही ज़्यादा खास लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिल सकें। क्योंकि केवल इसी चैनल में हमेशा खास चीज़ें ही आपको बताई जाती हैं जो तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी का अर्थ होता है 11वीं तिथि और यही तिथि हिंदू कैलेंडर में तंत्र की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण बताई जाती है। खास करके इस दिन ब्रह्मांड का सीधा प्रभाव व्यक्ति की आत्मा पर पड़ता है, जिससे उसकी जो आत्मा होती है वह निर्मल बनती है और उसके शरीर में जितनी भी ब्लॉकेज होती है, उसके शरीर में जितनी ब्लॉकेज होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि एकादशी यानी कि 11वीं तिथि पर बिल्कुल ही सात्विक रहना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आप खाते हैं इनमें कुछ ना कुछ तमस अवश्य ही मौजूद रहता है, जिससे शरीर की आत्मा को वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है जो उसे एकादशी तिथि पर होना चाहिए। इसीलिए सात्विक रहने के लिए बताया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप कुछ आधे घंटे 1 घंटे बैठकर भी एकादशी तिथि पर ध्यान कर लेते हैं तो इससे 24 घंटे व्रत करने का लाभ भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो ध्यान की स्थिति होती है, अगर आधे घंटे भी और आधे घंटे भी नहीं, केवल 10 से 15 मिनट भी अगर ध्यान कर लिया जाए तो यह तुरंत ईश्वर के समीप पहुंचा देता है। केवल 15 मिनट से ही इसका पूरे 24 घंटे व्रत का लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ समस्या ये होती है कि वे ना तो ध्यान कर पाते हैं ना ही व्रत रख पाते हैं। ध्यान तो काफ़ी लोगों के लिए बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल कार्य हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर इस दिन आप ध्यान कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आपको केवल इतना करना है कि तुलसी के पौधे के पास 10 मिनट आपको बैठ जाना है। क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी का जो पौधा होता है वह भी गहरे ध्यान में भगवान विष्णु के लीन होता है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जो व्यक्ति ध्यान करता हो, अगर आप उस व्यक्ति की संगत में रहते हैं, उसके आसपास भी रहते हैं, तो अपने आप ही आपका ध्यान लग जाता है। तो आपको केवल 10 मिनट तुलसी के पौधे के पास बैठना है और अपनी मनोकामना को सबसे आखिरी में बोल देना है। ऐसा करने से तुरंत ही हर मनोकामना निश्चित ही पूरी होती है। खास करके एकादशी तिथि का, निर्जला एकादशी तिथि का इस दिन आप इस प्रकार जरूर ही लाभ उठाएं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके जीवन में धन आकर्षण नहीं हो पाता है या फिर आप दूसरे लोगों पर प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं, जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं या आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं लेकिन सामने वाला आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप में आकर्षण शक्ति, सम्मोहन शक्ति बिल्कुल जीरो है। और ये सब चीज़ें तभी इंक्रीज होती हैं यानी कि बढ़ती हैं जब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है और जिस भी चीज़ से यानी कि जिस भी आदमी से, व्यक्ति से बात करता है तो उस पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो इस चीज़ के लिए आपको केवल इतना करना है कि निर्जला एकादशी के दिन आपको केले का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ को आपको निकाल कर लेकर आ जाना है और पूरी एकादशी भगवान विष्णु के चरणों में अपने घर के मंदिर में धूप दीप आदि दिखाते हुए इस जड़ की पूजा आपको करनी है। अगले दिन आपको इस जड़ को किसी भी चांदी की ताबीज में भरकर गले में पहन लेना है। ऐसा करने से तुरंत ही यह जड़ सिद्ध हो जाती है। और आप ये भी जानते होंगे कि जो केले का वृक्ष होता है वह गुरु ग्रह से संपर्क रखता है और गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह होता है। जितनी भी लग्जरी वाली चीज़ें होती हैं गुरु ग्रह की कृपा से प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए एकादशी पर अगर इस खास प्रयोग को कर लिया जाए तो इससे धन धान्य की जितनी भी परेशानी होती हैं वे निश्चित समाप्त होती हैं। खास करके जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के बाद लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, गृह कलेश होता रहता है, या फिर जिन लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में समस्याएं जो लोग लिखते हैं उन समस्याओं को हम पढ़ते हैं
और उन्हीं समस्याओं को वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की समस्याएं होती हैं या रात को डर लगता है, अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी उनके अंदर सम्मोहन आकर्षण नहीं होता है, तो एकादशी तिथि पर केले की जड़ को चांदी की ताबीज में इस प्रकार भरकर अवश्य ही पहन लें। और अगर आप ताबीज ना पहन पाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ये भी संभव नहीं हो पाता है, तो दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि इस जड़ को आपको चांदी की ताबीज में भरकर अपनी जेब में हमेशा इसे रखना है। जहाँ भी आप जाते हैं बस इस जड़ को अपनी जेब में आपको रखना है। चांदी की ताबीज आपको नहीं मिल पाती है तो पीले रंग का कोई भी कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि कुछ तिथि, कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पेड़ पौधों में गजब की शक्ति उस समय विराजमान होती है। जैसे कि पुराने समय में जब औषधि तैयार की जाती थी तो कुछ खास नक्षत्र, कुछ खास तिथि का ध्यान रखकर उन पेड़ों के पत्तों को तोड़ा जाता था और फिर उससे औषधि बनाई जाती थी, जिससे उसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता था। और ये सभी चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। यह चीज़ें केवल वही जानते हैं जो तंत्र के बारे में जानते हैं, जो तंत्र करते हैं। इसीलिए हम अपने चैनल में हमेशा खास चीज़ों को आपको बताते हैं, जिससे आप भी इन चीज़ों को सीख सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, जिससे आने वाली वीडियोस में उन समस्याओं के बारे में निश्चित ही बताया जाएगा। कुछ लोगों ने हमें बताया है कि वे अपनी समस्याएं इस प्रकार पब्लिकली नहीं लिख सकते हैं, तो आपको बता दें कि आप किसी दूसरे का नाम लिखकर या फिर अगर किसी व्यक्ति को ये परेशानी हो, इस प्रकार लिखकर उस परेशानी को लिख दें, तब भी इस प्रकार कमेंट में आप लिख सकते हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।